अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज जो मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको नक्श बनाना सिखाऊंगा कि नक्श मुसल्लस किस तरह से बनता है और नक्श मुरब्बा किस तरह से बनता है। इन दोनों नक्श को आतिशी जाल से किस तरह से बनाएंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ये तरीका सीख लेंगे तो आप किसी भी आयत का अदद निकाल करके उसका नक्श बना सकते हैं। यानी कि आप जिस आयत का नक्श बनाना चाहते हैं उस आयत के अदद निकाल करके आप उस नक्श को तहरीर कर सकते हैं। ये तरीका नक्श मुरब्बा और नक्श मुसल्लस का आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनता है। नक्श मुसल्लस जो 9 खानों का नक्श होता है उसको नक्श मुसल्लस कहा जाता है और जो 16 खानों का नक्श होता है उसको नक्श मुरब्बा कहा जाता है। और इसके अलग अलग कवानीन है। नक्श मुसल्लस भरने के अलग कवानीन है और नक्श मुरब्बा भरने के अलग कवानीन है। जिस तरह से हम नक्श मुसल्लस 15 खानों का नक्श भरते हैं उसी तरह से नक्श भरा जाता है। किसी भी आयत के आप अदद निकालकर नक्श मुसल्लस भी भर सकते हैं और नक्श मुरब्बा भी भर सकते हैं। अगर आप नक्श मुसल्लस सीखना चाहते हैं, ये नक्श मुरब्बा भरना सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ही चाल से नक्श भरना बताऊंगा, आतिशी। आने वाली वीडियो में मैं इसके अलग अलग तरीके बताऊंगा, आतिशी, बादी, आबी, खाकी। लेकिन आज इस वीडियो में जो तरीका बताऊंगा वो आतिशी चाल से बताऊंगा और आने वाली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसके मुकम्मल तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप नक्श मुरब्बा भर सकते हैं, नक्श मुसल्लस भर सकते हैं और किस किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें नक्श मुसल्लस भरने का तरीका। ये जो 9 खानों का नक्श है ये नक्श मुसल्लस कहलाता है और इसको भरने का तरीका मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से आप इसको भरेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एक आयत लिखी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और इस आयत के जो अदद है वो है 450। इस आयत के अदद है 450। अगर हमें नक्श मुसल्लस भरना है तो नक्श मुसल्लस भरने के लिए हम 450 में से 12 को घटाएंगे, यानी कि 12 को कम कर देंगे। जब हम 450 में से 12 कम करेंगे तो हमारे पास 438 बचेगा। ये देखिए 438 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद नक्श मुसल्लस भरने का जो तरीका है, इधर भी इसके खाने 3 है और इधर से भी इसके खाने 3 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 438 है उसको 3 से तकसीम करेंगे। जब हम 3 से इसको तकसीम करेंगे तो 4 में 3 का पहाड़ा आराम से चला जाएगा, यानी कि 4 3 से तकसीम हो जाता है, 3 एकम 3। और ये 4 में से 3 गया, 1 बचा, ऊपर से हम उतारेंगे 3, ये यहाँ 3 आ गया, ये हो गया 13 और 3 चौक 12। 13 में से 12 गया, 1 बचा और फिर उसके बाद एक ये 8 उतार लिया। उसके बाद ये 8 उतार लिया, ये हो गया 18, 3 छंग 18। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। आने वाली वीडियो में मैं आपको, अगर यहाँ 1 बचता है तो तब किस तरह से भरा जाएगा, 2 बचता है तो किस तरह से भरा जाएगा, यानी कि सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। और अगर 3 बचता है तो किस तरह से भरा जाएगा। यहाँ जो है यहाँ कुछ नहीं बच रहा, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। अब तकसीम होने के बाद हमारे पास जो इधर है उससे हम नक्श मुसल्लस भरना शुरू करते हैं या नक्श मुरब्बा भरना शुरू करते हैं। जितने भी अदद यहाँ आएंगे हम उससे नक्श मुसल्लस भरना शुरू करेंगे। ये है 146। अब हम आतिशी नक्श भरेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको आतिशी चाल से यहाँ से भरा जाता है। 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, इस तरह से ये नक्श भरा जाएगा। अब ये जो नक्श भरा गया है ये नक्श मुसल्लस है, ये 9 खानों का नक्श है और इसको नक्श मुसल्लस कहा जाता है। अब अगर इधर से हम इसको जोड़ेंगे इस तरह से 153, 148 और 149, तो ये तीनों जोड़कर 450 आएगा। 146, 150, 154 इसको जोड़ेंगे तो ये भी 450 आएगा। 151, 152, 147 अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी 450 आएगा। अब हम चाहे इसे इधर से जोड़ें या इसे इधर से जोड़ें। जब हम इधर से जोड़ने पर भी 450 और इधर से जोड़ने पर भी 450, चाहे आप इसे जोड़ें या इसे जोड़ें या इसे जोड़ें, किसी को भी अगर आप जमा करते हैं, मिसाल के तौर पर आप इधर से इसको जमा करना शुरू करें, 151, 146, 153, अगर हम इन तीनों को जमा करेंगे तब भी ये 450 आएगा। और 153, 148, 149 इसे जमा करेंगे तब भी ये 450 ही आएगा। यानी कि अगर इधर से जमा करने पर भी 450 आता है और इधर से जमा करने पर भी 450 आता है और यहां से जमा करने पर भी 450 आता है और इधर से जमा करने पर भी 450 आता है। अगर चारों तरफ जमा करने पर 450 आता है तो ये हमारा मुकम्मल नक्श भरा गया है। यानी कि इस नक्श को भरने में किसी तरह की कोई गलती नहीं है और ये
पूरे तरीके से सही तहरीर किया है। ये नक्श मुसल्लस है। अब हम इसको पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मरीज के ऊपर इसको बना करके दे दिया, उसके ऊपर जादू का मसला है या नजर का मसला है या जिन्नाती कोई मसला है, तो आमिल अपने एतबार से इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये इसको भरने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, नक्श मुरब्बा किस तरह से भरा जाएगा। ये 16 खानों का नक्श है और नक्श मुरब्बा किस तरह से भरा जाता है, देखिए ये इसका नक्श मुरब्बा लिखने का तरीका है। ये जो तरीका है ये नक्श मुसल्लस लिखने का तरीका है। यहाँ लिखा हुआ भी है नक्श मुसल्लस लिखने का तरीका, और यह है नक्श मुरब्बा लिखने का तरीका। अगर हम नक्श मुरब्बा भरेंगे तो 450 में से हम 30 घटाएंगे, यानी कि 450 में से जब हम 30 घटाएंगे तो हमारे पास 420 बचेगा। 420 को हम 4 से तकसीम करेंगे, क्योंकि इसके इधर से भी खाने 4 हैं और इधर से भी खाने इसके 4 हैं, यानी कि 4 इसके खाने हैं, तो हम इसको 4 से तकसीम करेंगे। 4 एकम 4। अब ये 4 से 4, अब 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये 2 उतारेंगे, अब 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो क्या करेंगे, एक 0 लगा करके यहां से ये ऊपर का 0 नीचे कर लेंगे, ये 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20, ये हो गया 105, और 20 में से 20 गया कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ नहीं बचा। अगर 1 बचता तो किस तरह से भरा जाता, या 2 बचता तो किस तरह से भरते, या 3 बचता तो किस तरह से भरते, इंशाल्लाह इसकी बात मैं आने वाली वीडियो में करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जहां कुछ ना बचे वो किस तरह से भरना है। अब ये लिखा हुआ है 105, हमारे पास जो इधर अदद आया है वो है 105। तो क्या करेंगे, अब हम इसको आतिशी चाल से जब भरेंगे तो इस खाने से इसको भरा जाता है। जो लोग नक्श मुरब्बा लिखते हैं, जो शख्स नक्श मुरब्बा लिखता है या जो आमिल नक्श मुरब्बा का इस्तेमाल करता है, तो उसको इसकी चाल अच्छी तरह से पता होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको भरना शुरू करेंगे। 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। इसी तरह से ये नक्श मुरब्बा भरा जाएगा, यानी कि 16 के 16 खाने इसी तरह से भरे जाएंगे। जो हमारे पास यहाँ अदद आया है वो अदद यहाँ लिखकर हर खाने में एक एक बढ़ाते रहेंगे। अब हम इसे इधर से जमा करें या इधर से जमा करें, ये 450 आएगा। आप इधर से भी इसको जमा करके देख लें, इधर से भी आप इसको जमा करके देख लें, या इधर से आप इसको जमा करके देख लें। आप चारों तरफ से जिधर से भी इसको जमा करेंगे ये 450 ही आएगा। अगर चारों तरफ से 450 आ रहा है जमा करने पर, तो ये नक्श सही तरीके से भरा गया है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इसे भी आमिल अपने तरीके से किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहे जादू काटने के लिए इस्तेमाल करे, जिन्नात को जलाने या खत्म करने के लिए इस्तेमाल करे, या हुक्म में इस्तेमाल करे, या अदावत में इस्तेमाल करे, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन ये सारे तरीके सिर्फ जायज मकसद के लिए आप इस्तेमाल करिएगा, नाजायज मकसद के लिए आप इसका इस्तेमाल ना करें। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको और तरीके बताऊंगा कि अगर 1 बच रहा है तो कौन से खाने से बढ़ाकर लिखा जाएगा, और 2 बच रहा है तो कौन से खाने से बढ़ाकर लिखा जाएगा। और ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको आतिशी चाल बताई है कि किस तरह से आतिशी चाल लिखी जाती है, किस तरह से आतिशी चाल से नक्श भरते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इसकी वादी आबी खाकी और तमाम चीजें इसके साथ में बताऊंगा। ये जो नक्श है बहुत ही जबरदस्त नक्श है। जो लोग साथ का इल्म रखते हैं वो इसको अदावत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हुक्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जादू जिन्नात को काटने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के ऊपर से जादू का उतार भी कर सकते हैं। जो शख्स साथ का इल्म नहीं रखता और खाली तावीज से काम लेता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो साथ का इल्म सीखे, यानी कि किस नक्श को कि कब लिखने से क्या फायदा होता है ये चीज सीखे। तो उसके लिए ये फायदा हो जाएगा कि उसको ज्यादा नक्श इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई भी सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।